गुंडागर्दी को लेकर महाराष्ट्र में भाषा विवाद के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी जारी है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में उत्तर भारतीयों से मारपीट, गुंडागर्दी और जबरन माफी मंगवाई जा रही है। ठाकरे ब्रदर्स लाख कहें कि हिंदी से उन्हें कोई परहेज नहीं है, लेकिन हिंदी बोलने पर ही उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि मुंबई में ही कई ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल हैं और वहां पर मराठी नहीं बोली जाती, लेकिन ऐसा लगता है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी के गुंडे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना बना रहे हैं। कई हिंदू संगठन यही आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान सबसे ऊपर है, लेकिन भाषा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं करने दी जाएगी। ऐसे लोगों के सख्ती से पेश आया जाएगा, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। सवाल है कि राज ठाकरे की गुंडागर्दी कब तक चलेगी और किस तरीके से जो उत्तर भारतीय लोग हैं, जो गैर मराठी लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता रहेगा। आप रिपोर्ट देखिए। मराठी हिंदी संग्राम, गुंडागर्दी खुलेआम। मराठी अस्मिता बहाना, बीएमसी चुनाव है निशाना। सभी भाषाओं का सम्मान, मराठी न बोलने पर कैसा अपमान। मुस्लिमों से नहीं बुलवाते मराठी, तो हिंदुओं पर ही क्यों लाठी। राज ठाकरे का बहिष्कार करो, गुंडा राज खत्म करो। मनसे की गुंडागर्दी पर लगाम कब। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है। ऐसा लगता है कि बीएमसी चुनाव में मुद्दे सेट किए जा चुके हैं और एक नई ही पटकथा लिखी जा रही है। मुद्दे विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, बल्कि भाषा विवाद है। भाषा के नाम पर मराठी और गैर मराठियों को बांटने की साजिश रची जा रही है। जो मराठी नहीं बोल रहे हैं, उनसे जबरन मारपीट कर, गुंडागर्दी कर माफी मंगवाई जा रही है। मराठी की जगह हिंदी बोलने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सब हो रहा है ठाकरे ब्रदर्स के उकसावे पर। कभी शौचालय संचालक पर सरेआम थप्पड़ बरसाए जाते हैं, कभी महिला को मराठी ना बोलने पर घर जाकर धमकाया जाता है। मनसे के गुंडे जबरन माफी मंगवाते हैं। कभी ऑटो ड्राइवर को सरेराह कान पकड़कर माफी मंगवाई जाती है, कभी स्टॉल संचालक पर थप्पड़ों की बौछार होती है, तो कभी व्यवसायी के ऑफिस पर तोड़फोड़ होती है। ये सब ठाकरे बंधुओं की पार्टी के समर्थक कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। निशाने पर है गैर मराठी। इनमें उत्तर भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है। मेहनत मजदूरी करने वाले, रोज कमाकर खाने वालों पर दबंगई दिखाई जा रही है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने मनसे की गुंडागर्दी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि मुंबई में ही कई इलाके ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं और वहां मराठी नहीं बोली जाती, फिर भी सालों से लोग वहां रह रहे हैं। ये देखिए, हम शिवसेना ठाकरे और उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि मराठी हमारे महाराष्ट्र की मातृभाषा है। महाराष्ट्र में मराठी बोलना चाहिए और मराठी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे भाषाओं का भी सम्मान वहाँ पर होना चाहिए। सभी भाषाएं अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ हैं और सभी लोगों को भी भाषा प्रिय है। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर जो आग लगाई जा रही है, उसकी लपटें महाराष्ट्र से बाहर भी पहुंच रही हैं। ठाकरे और उनकी पार्टी के खिलाफ हिंदू संगठन नाराजगी जता रहे हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि भिंडी बाजार में सालों से रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोग भी मराठी नहीं बोलते, फिर हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। भाषावाद के नाम पे जो एक संघर्ष शुरू हुआ है, वो कब शुरू हुआ है, वो कौन कर रहा है। हम तो हिंदूवादी संगठन है, राजनीतिक दल अपने अपनी चुनाव के पहले कुछ अपने एजेंडे लाते हैं, उस प्रकार से एजेंडा चलाया जा रहा है ऐसे लगा। क्योंकि इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भारत में भाषावाद हो, प्रांतवाद हो, जातिवाद हो, ये सब बाजू में रख के केवल हिंदू करके विचार करना आवश्यक है और ये हमारी भूमिका है। यहाँ पे एक बात यहाँ पे है कि मारपीट हो या बाकी बातें हो, यहाँ पे अगर हो रही है वहाँ पे तो निश्चित रूप से वो गलत। इतने साल से अगर कोई वहाँ पे रह रहा है तो उन्होंने भी वो भाषा सीखने का प्रयास करना आवश्यक है।
मातृभाषा है, आप उसमें बोल रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे रहते तो प्रयास तो होना चाहिए। बीते दिनों महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि इसका असर प्रदेश में निवेश पर पड़ेगा, लेकिन राज ठाकरे को महाराष्ट्र की प्रगति विकास से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मराठी पहले है, निवेश बाद में। इसका मतलब है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी गैर मराठियों को पीटते रहेंगे, महाराष्ट्र में खुलेआम गुंडागर्दी करते रहेंगे। गैर मराठियों को पीटने की जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं, उनमें किसी ने मराठी भाषा का अपमान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो हिंदी में ही बोलेंगे। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता का कार्ड सिर्फ चुनावी ही दिखता है, क्योंकि महाराष्ट्र के आम मराठी समुदाय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मराठी में बोल रहा है या नहीं। तो क्या राज ठाकरे की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए? आखिर मराठी गैर मराठी के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी पर लगाम कब लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट